जो लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं या यूं कह लीजिए अंधविश्वास करते हैं, उनके विश्वास को कभी ठेस ना पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब उनका विश्वास टूटता है तो ना तो आपको माफी मिल पाएगी और ना ही वह कभी आप पर विश्वास कर पाएंगे। और संजना अपने पति सिद्धार्थ पर कुछ इसी तरह अंधविश्वास करती है। वह अपने पति पर इतना विश्वास करती है कि किसी के भी बहलाने फुसलाने के बावजूद भी किसी तरह का कोई शक नहीं करती। लेकिन सिद्धार्थ संजना के विश्वास को तोड़कर उसके साथ जो कुछ भी कर रहा है, क्या संजना उसके लिए उसे माफ कर पाएगी? तो देखिए कहानी चीटिंग आफ्टर मैरिज में। रूबी, मुझे अभी जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? अरे आओ ना, अभी तो बहुत रात हो गई है, बाद में चले जाना। अरे वो संजना आ गई है मायके से। संजना 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 संजना, नाम मत लिया करो उस चुड़ैल का मेरे सामने। अरे कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। व्हाई यू आर सो हाइपर? हाँ, कूल डाउन माय फुट। अरे बेबी, वो मेरी बीवी है, कोई टाइम पास थोड़ी। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पास? तो मैं तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अरे मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ। खैर छोड़ो, मुझे जाना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बीवी से ज्यादा तुम्हें सुख दिया है, पर तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। ऐसा नहीं है रूबी, मैं तुम्हारी कितनी कदर करता हूँ, तुम्हारी हर छोटी मोटी खुशियों का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करता हूँ। जो एक पति अपनी पत्नी के लिए करता है वो सब मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तो मैरिज क्यों नहीं कर लेते मेरे साथ? तुमसे शादी करने का मतलब मेरी बीवी संजना के साथ जुल्म या अत्याचार करना। तुम्हारा मतलब है मैं इतनी बुरी हूँ? अरे इसमें तुम्हारी बुराई कहाँ से हो गई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बीवी संजना के साथ 7 फेरे लिए हैं और इस समाज ने हमें पति पत्नी का दर्जा दिया है। फिर दूसरा ये कि वो मुझे बहुत चाहती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। हालांकि तुम भी मुझे बहुत चाहती हो, बहुत ध्यान रखती हो, बट वो मेरी बीवी है, मैं उसकी जगह अपनी लाइफ में किसी और को नहीं दे सकता। और मेरी जगह? तुम्हारी जगह भी कोई नहीं ले सकता रूबी। यानी तुम एक साथ 2 कश्तियों में सफर करोगे? ऐसा नहीं है रूबी, मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी इंसान एक साथ 2 कश्तियों पे सफर नहीं कर सकता। मेरे लिए दोनों के रोल, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। संजना मेरी पत्नी है और मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। I mean, लाइफ में ना तो मैं दूसरी शादी करूंगा, ना ही कभी उसे छोड़ूंगा। और जो तुमसे मेरा लिव इन रिलेशन का जो रिश्ता है वो भी सिर्फ मैंने तुम्हारे साथ ही बनाया है और ना ही किसी और के साथ बनाऊंगा। दोनों कहानियां एक ही ट्रैक पर अलग अलग चलती रहे तो जिंदगी हमेशा सुकून और आराम से निकलती रहेगी। देखो सिद्धार्थ, आगे जाके ये ट्रैक भिड़ गई ना तो भयंकर विस्फोट होगा और इसमें हम तीनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कभी ना हो, और अगर ऐसा कभी हो भी गया तो मैं अपनी बीवी का साथ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि संजना तुमसे कभी नहीं टकराएगी। वो बहुत सीधी और सरल है, और वो अगर तुमसे कभी टकरा भी गई तो मैं बहला फुसलाकर उसे कंट्रोल कर लूंगा। मैं जानता हूं उसकी आदत को। वो मुझे बहुत चाहती है, मुझ पे अंधविश्वास करती है, मेरी हर बात मानती है। वो इस मामले में अगर कुछ भी बिगाड़ हुआ तो वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से होगा। और ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसा कोई भी काम किया जिसकी वजह से मेरे घरेलू जिंदगी में हल्का फुल्का भी तूफान या आंधी आई तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा रूबी, ध्यान रखना। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो सिद्धार्थ बाबू। तुमने मेरा एक रूप देखा है, दूसरा नहीं। मैं तुम्हारी हस्ती को मिटा कर रख दूंगी। रूबी रूबी रूबी, धीरे बोलो, रात का टाइम है। हम ना इसके बारे में कल बात करेंगे दिन में। अभी मैं जा रहा हूं, अगर और थोड़ी देर भी रुका ना तो तुम कोई और इशू बना दोगी। ठीक है, बाय बेबी।
और ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसा कोई भी काम किया जिसकी वजह से मेरे घरेलू जिंदगी में हल्का फुल्का भी तूफान या आंधी आई, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुम मेरे पास हमेशा रात को ही आते हो, पर कल मैं तुम्हें दिन में बुला रही हूँ और तुम जरूर आओगे। अगर तुम कल दिन में 1 बजे मेरे घर नहीं आए ना, तो ठीक 1:30 बजे मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी और फिर वहीं तुमसे बात करूंगी। फिर उसका अंजाम जो होगा ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। जी कौन? रूबी, जी बोलिए। बोलना कुछ नहीं है, आप सिद्धार्थ को बुलाइए। आप हैं कौन? और सिद्धार्थ अभी नहीं मिल सकते आपसे क्योंकि वो सो रहे हैं। तो जाइए, उठाइए उनको, जगाइए। उसको बोलो उसकी रखेल आइए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, यहाँ आके देखो कि कौन आई है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? कौन हो तुम? लगता है रात भर सोए नहीं हो कि अभी 1:30 बजे तक सो रहे हो। सो भी कैसे लेते? आधी रात रखेल के साथ और आधी बीवी के साथ गुजारने के बाद आदमी दिन में सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? मैडम, आप जो कोई भी हो, आप बाहर जाइए वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूं। वो काम मैं भी कर सकती हूँ मिस्टर सिद्धार्थ। और मिसेस संजना, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके पतिदेव और मैं कितने सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पर मैं इनको मुझसे मैरिज करने को बोल रही हूँ, पर वो मान ही नहीं रहे। अगर ये मुझसे शादी कर ले तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि मैं कभी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। आप यहाँ खुश और मैं वहाँ। कैसा रहेगा ये? सुनिए, आप जो भी हो, मुझे नहीं आपका नाम जानना है और ना ही आपके बारे में, क्योंकि मैं अपने पति को जानती हूँ। मुझे उन पे पूरा यकीन है, इसलिए तो मुझे बहका नहीं सकती। मैं क्या बहकाऊंगी आपको? आप तो पहले से ही बहकी हुई है। लगता है तुम नशे में हो। मेरा नशा तो कुछ देर में उतर जाएगा, पर तुम्हारा, लगता है तुम्हारा नशा तो तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इससे पहले मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आऊँ ना, अब अभी यहाँ से इज्जत से चली जाइए। ओके, मैं जा रही हूँ, पर मुझे एक दुख रहेगा कि तुमने मेरी बात पर एतबार नहीं किया, और जब होगा तब बहुत पछताओगे। सिद्धार्थ, कौन थी ये बेवड़ी? पता नहीं कौन थी ये। दारू पीने के बाद ना नशे में लड़कियां कोई भी हरकतें करती है, फिर ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठने का काम करती है। ये भी शायद वैसी ही थी। हाँ, मरने दो हमें क्या। संजना, इस लड़की ने तुम्हारा विश्वास तो नहीं डगमगा दिया ना? पागलों की तरह चाहती हूँ मैं तुम्हें। इंसान तो क्या, ऊपर से भगवान भी आ जाएंगे ना, तो भी वो मेरे प्यार को डगमगा नहीं पाएंगे। मुझे मालूम है मेरे प्यार में बहुत ताकत है,
वो तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा। तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे। और मैं कभी भटक गया तो तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। सिद्धार्थ, क्यों आए हो यहाँ? तुम तो मुझे जानते भी नहीं ना। मैं तो एक आवारा लड़की हूँ, एक ब्लैकमेलर हूँ, और तुम्हारे मेरे बीच में रिश्ता ही क्या है? तो फिर तुम क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ, गेट आउट। सॉरी 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 ना बाबा, माफ कर दो प्लीज। एक कंडीशन पे माफ कर सकती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्तें मंजूर है। पहली कंडीशन तो ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी संजना 7 दिन के लिए मायके गई हुई है, और वैसे भी कल संडे है, तो परसों हम शादी कर लेंगे, चलेगा ना? दूसरी शर्त क्या है? और मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि जितने दिन तुम उस संजना के साथ बिताओगे ना, उतने ही दिन तुम मेरे साथ रहोगे। ओके डन, मुझे मंजूर है। पर मुझे मंजूर नहीं। जो लोग आप पर खुद से ज्यादा विश्वास करते हैं, आप पर कभी शक नहीं करते, आपको हमेशा सच्चा मानते हैं, आपकी हर एक बात पर विश्वास करते हैं, जब उनका भरोसा टूटता है तो अंजाम हमेशा भयानक ही होता है और उसमें किसी भी प्रकार की माफी की गुंजाइश नहीं होती। संजना का जब अपने पति सिद्धार्थ के प्रति विश्वास टूटा तो उसके दिल में उसके लिए सारी जगह खत्म हो गई। इस स्थिति में संजना ने जो रास्ता अपनाया वह कानूनी और सामाजिक तौर पर तो गलत था, लेकिन शायद उसे वही रास्ता सही लगा जो उसने अपनाया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।